अल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ अरसलहु फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम अबदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल मुत्मइन्नीन बिक़ल्बिन सलीम व अदअू मिनल्लाहि तआला अन युल्हिमनिल हिकमत व फ़स्लल ख़िताब। सैयदना सरकार आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां क़ादरी बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाहे अहले बैत में, बारगाहे हसनैन करीमैन में नजराने अक़ीदत पेश करते हुए फरमाते हैं, या रसूलल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं एक सीने तक मुशाबिह, एक वहां से पांव तक। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ वगैरह की हदीस पाक है कि सैयदना सरकार इमाम हसन मुजतबा सर से लेकर सीने तक और इमाम हुसैन सीने से लेकर पांव तक हू बहू तस्वीर मुस्तफ़ा थे। दोनों भाइयों को मिला दिया जाए तो मंजर मुस्तफ़ा निगाहों के सामने आ जाया करता था। तो सरकार आला हज़रत ने फरमाया एक सीने तक मुशाबिह, एक वहां से पांव तक। खत तौअम में लिखा है ये दुवर का नूर का, और साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया। खत तौअम में लिखा है ये दुवर का नूर का। और दूसरी जगह फरमाते हैं मादूम न था साये शाहे तकलैन, उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो टुकड़े किए, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह। क्या मतलब? दुनिया जानती है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साया नहीं था, और सही में नहीं था, क्योंकि साये का साया न होता है न साया नूर का।
तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सरकार आला हज़रत के फरमान का मतलब यह है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साया नहीं था, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, तू है साया नूर का, हर अज़ु टुकड़ा नूर का, साए का साया न होता है न साया नूर का। तो आला हज़रत ने फरमाया कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साया इमाम हसन व हुसैन है, आधा साया इमाम हसन है, आधा साया इमाम हुसैन है। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हुसैन इब्ने अली और मौत ऐसा हो नहीं सकता, शहीद नाज को नींद आ गई आगोश खंजर में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे रसूल। और कौन हुसैन? जो दहकती रेत के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दुआलम में उजाला कर दिया। वाह। और वक़ार खूने शहीदान करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज का मजमा जवान मजमा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, उकाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। बड़े बड़े उलमा, खुतबा, शोरा का नूरानी काफिला स्टेज पर मौजूद है। शहर मुजफ्फरपुर के मेरी मालूमात के मुताबिक सबसे बुजुर्ग आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर तरीक़त हज़रत मुफ्ती शमीउल क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आलिम मौजूद हैं। साबिक़ सदरुल मदरसीन दारुल उलूम अलीमिया अनवारुल उलूम। दूसरी जानिब सदर जलसा पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सूफ़ी अनवार अहमद क़ादरी तेगी मद्दज़िल्लहुल आली भी पूरे जाहो जलाल के साथ सदारत फरमा रहे हैं। तीसरी जानिब पीर तरीक़त रहबर शरीयत मेमार कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम हैदर नक्शबंदी मद्दज़िल्लहुल आली भी तशरीफ़ फरमा हैं। और भी उलमाए किराम हैं, हबीबुल्लाह फैज़ी, जिनको कम से कम 25 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं। और असद इकबाल जो मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चलने वाले शायर, उसके लिए मेरे आधे दर्जन शागिर्द भी स्टेज पर मौजूद हैं। बहुत खुशी हो रही है आप हजरात से मिल करके। थोड़ी देर के लिए मैं आ गया हूँ अदब व एहतराम के साथ शान अहले बैत, शान हुसैन बयान करने के लिए और पैगाम करबला क्या है ये बयान करने के लिए। आप इत्मीनान व सुकून के साथ तशरीफ़ रखें और सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्नैहिल करीमैन सईदैन शहीदैन सय्यदैना अबी मुहम्मदिल हसन व अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन व उम्मिहिमा सय्यदतिना फातिमतिज़ ज़हरा व आलिहिम वब्निहिल करीमिल गौसिल आज़म व आलिहि मुईनिल हक़ वद्दीन व आलिहि सय्यदना इमाम अहमद व आलिहि उम्मतिहिल करीमा मुबारक वसल्लम। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ऐ महबूब अपनी उम्मत में ऐलान फरमा दीजिए कि ऐ लोगो, मैंने जो तुम्हें इस्लाम का नूर अता किया, कुरान खुदा की किताब अता किया, जीने का सलीका बताया, इस खाकदाने गीती पर जिंदगी गुजारने का उसूल हमने तुम्हें दिया, तुम जहन्नम
के शोलों में गिर रहे थे, मैं कमर पकड़ पकड़ कर तुम्हें बचा रहा हूं। अगर मैं ना होता तुम तक इस्लाम का नूर नहीं पहुंचता। अगर रहमतुल लिल आलमीन बना करके खालिक कायनात ने मुझे मबऊस ना किया होता तो तुम जहन्नम की अथाह गहराइयों में चले जाते। इसलिए ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो कि मेरे सच्चे वफादार बने रहो, सच्चे वफादार कहलाओ, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल करो, अगर तुम चाहते हो कि वफादाराने मुस्तफ़ा में तुम्हारा शुमार इस दुनिया में भी हो, मैदान महशर में भी हो और जन्नत में भी हो, तो तुम्हें मुझसे कोई बदला और तुमसे मुझको कोई बदला और मुआवजा नहीं चाहिए। मैंने तुम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए ताइफ में अपने जिस्म को पत्थरों से लहू लुहान करवाया है, मेरी राह में कांटे बिछाए गए हैं, मुझे दीवाना कहा गया है। जितना मुझे सताया गया, न किसी नबी को सताया गया, न किसी रसूल को सताया गया, मगर इस पर तुमसे कोई बदला और मुआवजा नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम सही मानों में वफादार मुस्तफा कहलाना चाहते हो तो मेरे अकरबा से मोहब्बत रखना, मेरे चारों खुलफा से मोहब्बत रखना, मेरे हसन से मोहब्बत रखना, मेरे हुसैन से मोहब्बत रखना, मेरी फातिमा से भी मोहब्बत रखना। जो मुझसे जितना करीब हो तुमको उनसे मोहब्बत रखना उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी मुझसे मोहब्बत करने वालों से, मेरे अकरबा से मोहब्बत करोगे, तुम्हारा शुमार वफादार मुस्तफा में होगा और मेरे साहबा अहले बैत से अदावत रखोगे तो गद्दार मुस्तफा में तुम्हारा शुमार होगा। बात समझना है। तो हम अहले सुन्नत सहाबा वाले भी हैं, अहले बैत वाले भी हैं। आजकल कुछ कम अक्ल और कम इल्म बल्कि नाक़िसुल अक्ल कह लीजिए लोग सहाबा और अहले बैत में तफरीक कर रहे हैं। जिहालत की इंतहा है। खारजी अहले बैत के दुश्मन, राफजी और शिया सहाबा के दुश्मन। हम सुन्नियों की पहचान सरकार आला हज़रत ने क्या बयान फरमाई? हम अहले बैत वाले भी हैं, हम सहाबा वाले भी हैं, और ये पहचान हमें हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाई। मुस्नद इमाम अहमद हम्बल की हदीस पाक है, अन अबी दर्रिन रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल व हुवा आखिज़ुम बिबाबिल काबा अला इन्न मिस्ल अहल बैति फीकुम मिस्ल सफीनते नूह मर रकीबहा नजा मन तखल्लफ अन्हा हलाका। इमाम अहमद हम्बल अपनी किताब में हदीस शरीफ नकल फरमाते हैं कि हजरत अबू ज़र जैसे जलील कद्र सहाबी रसूल ने काबा शरीफ के पास, काबा शरीफ के दीवार को पकड़ करके सहाबा किराम के मजमे में, अवाम के मजमे में बयान फरमा रहे हैं ताकि किसी को शुबह न हो कि जो अबू ज़र कह रहे हैं उसकी हक्कानियत कितनी मुसल्लम है। हजरत अबू ज़र बाबे काबा को पकड़कर फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि बेशक मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है कि जब तूफान नूह आया था, सारी दुनिया डूब गई थी, उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अलावा कोई पनाहगाह नहीं थी। जो कश्ती में सवार थे वही बचे थे, बाकी सब लोग हिलाक हो गए थे। ऐसे ही मेरे अहले बैत की मिसाल है कि मेरे बाद ता क़यामत जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला होगा, अकीदत रखने वाला होगा, ताल्लुक रखने वाला होगा, उनके नक्शे कदम पर चलने वाला होगा, वही नजात पाएगा। जो मेरे अहले बैत को छोड़ देगा वह हिलाक और तबाह बर्बाद हो जाए। तो अहले बैत हमारी पहचान है और सहाबा भी हमारी पहचान है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, तुम जिनकी इक्तदा करोगे कामयाब हो जाओगे, मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। पुराने जमाने में जब लोग समंदर में सफर करते थे तो आसमान के सितारों को देख करके मंजिल का पता लगाते थे। उस वक्त कोई कुतुब
रहनुमा नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। आसमान के सितारों को देखकर जान लेते थे कि हमें पूरब जाना है या पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है या दक्षिण जाना है। तो समंदर पार करने के लिए कश्ती की भी जरूरत थी। कश्ती ना हो तो कुछ जहाज ना हो तो कोई समंदर को पार नहीं कर सकता। और सही रास्ते पर चलने के लिए आसमान के सितारों की भी जरूरत थी। आसमान के सितारों से रहनुमाई हासिल किए बगैर कोई सही रास्ते पर चल नहीं सकता था। मेरे आला हजरत ने दोनों को जमा फरमा दिया। हम सुन्नियों की पहचान बता दी कि हम अहले सुन्नत व जमात रज़वी हजरात सहाबा से भी मोहब्बत रखते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत रखते हैं। सहाबा से हम रहनुमाई हासिल कर रहे हैं, हिदायत का रास्ता पता लगा रहे हैं और अहले बैत की कश्ती पर सवार है। इसलिए हमारे इमाम फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। तो जो अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा को छोड़ दे वो राफजी है, और जो अहले बैत से अदावत रखे वो खारजी है। हम सुन्नी दोनों से मोहब्बत रखते हैं, दोनों से अदावत रखते हैं, दोनों से मोहब्बत रखते हैं, दोनों से अकीदत रखते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यही हमारी पहचान है। और मेरे हुसैन, मेरे हसन और हुसैन की तो ये शान है कि हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अक़दस के टुकड़े हैं। ये कुरान पाक से साबित है। कुरान कहता है वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ। कुछ लोगों ने कहा क़ालतल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह व क़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदी कहते कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ बिल्लाह। ईसाई क्रिश्चियन कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। कुफार मुशरिकीन मक्का कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरा बेटा बेटी करार दे करके मेरा जुज करार दे रहे हैं, मेरा टुकड़ा करार दे रहे हैं। पता चला औलाद माँ बाप का जुज होती है, टुकड़ा होती है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि औलाद अगर माँ बाप को हटा दिया जाए तो औलाद का अपना कुछ बचता ही नहीं है। हुक्मा भी कहते हैं कि इंसान की हड्डी बनती है बाप से, गोश्त मां से। यही दोनों मिलकर के इंसान का जिस्म तैयार होता है। तो हर इंसान के वजूद पर आधा एहसान मां का है और आधा एहसान बाप का है। अपना कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए जिसने मां बाप को राजी कर लिया वही जन्नत में जाएगा, और जिसके माँ बाप उससे राजी नहीं है उसके लिए जन्नत का मेन गेट ही बंद कर दिया जाए। तो औलाद माँ बाप का जुज होती है। मेरे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हकीकतन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद में है। अहादीस से भी इसका सबूत है, और खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है। हज़रत उम्मुल फज़ल जो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया हैं, उन्होंने एक बार ख्वाब देखा। ऐसा ख्वाब देखा कि ख्वाब देखकर घबरा गई, दौड़ती हुई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंची। कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैंने बड़ा भयानक ख्वाब देखा है। मेरे आका ने फरमाया चची जान बयान तो कीजिए, क्या ख्वाब देखा है? कहा नहीं मैं घबरा गई हूँ, बड़ा भयानक ख्वाब है। कहा क्या ख्वाब है, बयान तो कीजिए तब तो मैं ताबीर बताऊंगा। हजरत उम्मुल फज़ल ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा कि आपके जिस्म मुबारक से एक टुकड़ा कट करके मेरी गोद में आ गया। मेरे आका मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाया ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है। उस ख्वाब की ताबीर ये है कि हुसैन, ये अली के घर में, फातिमा के घर में एक बच्चा पैदा होगा जो आपकी गोद में आएगा। फिर इमाम हुसैन पैदा हुए। हज़रत उम्मुल फज़ल फरमाती हैं कि मेरी गोद में आए तो मैंने समझ लिया यही मेरे ख्वाब की ताबीर है। यही ताबीर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई थी। तो कहना यह है, ख्वाब में दिखलाया गया कि इमाम हुसैन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पाक के एक टुकड़ा है।
इससे अंदाजा लगाइए कि जिस चीज को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत हो जाए उसकी शान बुलंद हो जाए। तो जो सरापा मेरे आका के जिस्म पाक के टुकड़े हैं उनकी शान का आलम क्या होगा, उनके मर्तबे का आलम क्या होगा। अरे मेरे आका की बात तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह की एक वलिया हजरत हाजरा ने सफा मरवा पे दौड़ लगाई, उनके मुकद्दस कदम, एक वलिया के मुकद्दस कदम जिस पहाड़ से लग गए, अल्लाह ताला ने फरमाया इन सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानी है। जब एक वलिया के कदम से जो पहाड़ लग जाए वो अल्लाह की निशानी हो जाए, तो जो मेरे आका के जिस्म मुबारक के टुकड़े हैं उनकी शान का आलम क्या होगा, उनके मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे वारिस हैं हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। एक बार दोनों शहजादों को अपने गोद में लेकर के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाती हैं। एक तरफ इमाम हसन हैं, एक तरफ इमाम हुसैन हैं। अर्ज करती हैं अब्बा जान अपनी वरासत में से कुछ हिस्सा इन दोनों को अता फरमा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया हम दीनार और दिरहम का वारिस नहीं बनाते। अम्मल हसन फलहु हैबती व सुअददी व अम्मल हुसैन फलहु जुरअती व जूदी। हसन मेरी हैबत और सरदारी का वारिस होगा, हुसैन मेरी जुरअत और सखावत का वारिस होगा। जो हैबत, जो रोबो दबदबा, जो सरदारी की सलाहियत अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई है, मेरे सदक़े में मेरे हसन को अता फरमाएगा। और जो हिम्मत और जुरअत, अल्लाह सखावत अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई है, मेरे सदक़े में वही जुरअत और हिम्मत अल्लाह ताला हुसैन को अता फरमाए। इसलिए दुनिया ने देख लिया कि जब यजीद पलीद ने ऐलान खिलाफत किया, ज़बरदस्ती खलीफा बन बैठा, अमीरुल मोमिनीन बन गया। उस वक्त सैकड़ों हजारों सहाबा कराम मौजूद थे। आलम इस्लाम में लाखों करोड़ों मुसलमानों की तादाद थी, लेकिन सबसे पहले यजीद पलीद के खिलाफ आलम बगावत बुलंद करने वाले सरकार इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम है। और दुनिया ने देखा कि 150 अफराद के साथ 22,000 के लश्कर जर्रार से मुकाबला करने के लिए मैदान में पहुंच गए। मैं पूछना चाहता हूं, आज दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की तादाद है। अगर सारे मुसलमानों के हिम्मत और जुरात को मिला दिया जाए तो भी इमाम हुसैन की जुरात के मुकाबले में कुछ नहीं है। जरा देखिए, मैदान करबला है, एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार है, दूसरी तरफ 72 जानिसार या 150 जानिसारों के साथ इमाम हुसैन मैदान करबला में है। नहर फुरात का पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया और चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई है, कहीं जाने की इजाजत नहीं है, नहर फुरात से पानी लेने की इजाजत नहीं है। बात क्या थी? बात सिर्फ इतनी थी कि यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान लीजिए, यजीद को खलीफा मान लीजिए। अगर आजकल के हम जैसे बुज़दिलों का जमाना होता तो कोई मसला ही नहीं होता। लोग कहते ये भी कोई बात है, कोई जितना खराब आदमी हो सब मानना है तो हम कैसे नहीं मानेंगे। आज तो बुज़दिलों का जमाना है और यही हमारी तबाही और बर्बादी का सबब भी है। मगर कुर्बान जाइए, इमाम हुसैन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुरअत के वारिस हैं, हिम्मत के वारिस हैं। ऐसी जुरअत की मिसाल पूरी तारीख आलम में आपको नहीं मिलेगी कि 22,000 के लश्कर जर्रार से मुकाबले के लिए 72 या 150 जानिसारों के साथ इमाम हुसैन मैदान करबला में है। मालूम है शहीद हो जाना है, जान चली जाएगी। जितने भाई साथ में हैं वो भी शहीद होंगे, भांजे शहीद होंगे, भतीजे शहीद होंगे, बेटे शहीद होंगे। और उस आलम में 3 दिन के भूख और प्यास के आलम में मैदान करबला में तपती हुई रेत पर गर्मी के सख्त मौसम में, सख्त गर्मी के आलम में इमाम हुसैन पीठ
फेरने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके मानने वाले भी कैसे थे? रात में इमाम हुसैन ने सारे साथियों को जमा किया और फरमाया कि ऐ लोगों, मुझे यजीद को और यजीदियों को सिर्फ मेरी तलाश है, मेरे बाद वो किसी को तलाश नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग एक एक ऊंट लीजिए और रात के अंधेरे में चले जाइए, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, आप लोग अपनी जान कुर्बान मत कीजिए, यजीदी मुझे शहीद करेंगे, उसके बाद किसी को तलाश नहीं करेंगे, और मेरे घर वालों को भी ले जाइए, मेरे साथ जान मत दीजिए लेकिन कुर्बान जाइए। इमाम हुसैन के मानने वाले कैसे थे? आज हमारा आलम यह है कि कौम मिल्लत के लिए किसी को आवाज दिया जाए तो कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, हम पर जुल्म सितम की बेइंतहा बारिश हो रही है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं, सबको यही फिक्र है हम आगे बढ़ेंगे, हम फंस जाएंगे, हम क्यों जाए जालिम से टकराने के लिए, इतने लोग हैं, इतने कोई नहीं बढ़ रहा है तो हम क्यों बढ़ने जाएं? गुंडों की हुकूमत है, जालिम और जाबिर की हुकूमत है, शरीयत पर हमला हो रहा है, कुरान पर हमला हो रहा है, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियां हो रही है, मगर हमारा खून खुश्क हो चुका है, हमारे अंदर मिल्ली जज्बा बाकी नहीं रह गया है। जलसा कराना आसान है, चंद दिन लाठी लेकर या हुसैन कर लेना आसान है, ताशा और डंका बजा लेना आसान है, लेकिन हुसैनियत के मुताबिक जिंदगी गुजार करके इमाम हुसैन को मिशन को आगे बढ़ाना आसान नहीं है। शरीके गम नहीं कोई, शरीके जश्न हजार, हुसैन आज भी तन्हा है करबला की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह, मैं कहना चाहता हूं बात क्या थी। यजीद भी कलमा पढ़ने वाला था, रिश्तेदार में भाई लगता था, कोई काफिर और मुशरिक का अलल ऐलान था नहीं, उधर भी अजानें हो रही थी, नमाजें हो रही थी। बात सिर्फ इतनी थी कि जिस मनसब पे का वो दावा कर रहा है वो उसके लायक नहीं है, अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का पेशवा बनने के लायक नहीं है, सारे मुसलमानों का सबसे बड़ा अमीर बनने के लायक नहीं है। इतनी सी छोटी बात के लिए इमाम हुसैन मैदान करबला में है, भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, भाइयों की शहादत बर्दाश्त कर रहे हैं, भांजों की शहादत बर्दाश्त कर रहे हैं, भतीजों की शहादत बर्दाश्त कर रहे हैं, बेटों की शहादत बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने जिस्म मुबारक पर 150 जख्म खा करके अपने खून का एक एक कतरा इस्लाम की के शजर की आबियारी के लिए बहाकर दुनिया से जा रहे हैं। और क़यामत तक पैदा होने वाले अपने नाना जान की उम्मत को यह सबक दे रहे हैं कि कोई फिरौन पैदा हो तो मूसा बल मुकाबिल में आसा हो हाथ में और आस्ती में हो ये दे पैसा। और मैं ये नौजवानों का मजमा है, मैं करबला के नौजवानों को आपके निगाहों के सामने लाना चाहता हूं। बड़ी खुशी की बात है आज हमारी मिल्लत के नशेरी नौजवान, गजेरी नौजवान, शराबी नौजवान, आवारा गर्दी करने वाले नौजवान, मोबाइल और टीवी के स्क्रीन पर गंदे गंदे वीडियो देखने वाले नौजवान, नमाज से दूर, इबादत से दूर, बंदगी से दूर, सजदों से दूर, न दीन का इल्म है न दुनिया का सही से इल्म है, आवारा गर्दी में जिंदगी गुजर रही है। अरे आप में कोई अली अकबर कहां से आ जाएगा, कोई कासिम इब्ने हसन कहां से आ जाएंगे, कोई औनो मोहम्मद कहां से आ जाएंगे। औनो मोहम्मद और कासिम, अली अकबर और अली असगर, अली औसत वहां होते हैं जहां बाप भी सजदे में होता है, माँ भी सजदे में होती है, जहां कुरान पढ़ते हुए बचपना गुजरता है, तहज्जुद में जवानी गुजरती है, और शराफत और दीनदारी परहेजगारी के साथ जिसकी जवानी गुजरती है उसकी रगों में अली अकबर जैसा खून होता है, इमाम कासिम जैसा खून होता है। आज हमारे आसपास में हमारे दुश्मन आके नारा लगा दे, चैलेंज दे दे, हम तमाशाई बनकर देखते रहते हैं, हम आगे बढ़ेंगे कहीं हम ही न खत्म हो जाए, कहीं हम न फंस जाए। मुसलमानों, ये इस्लाम की पहचान नहीं है, मुसलमानों की पहचान नहीं है। बुज़दिली से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पनाह मांगने का हुक्म दिया।
दिया। हदीस पाक में है, ऐ मुसलमानों दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व आऊदु बिका मिनल अज्ज़ वल कस्ल व आऊदु बिका मिनल जुब्न वल बुख्ल। तो जुब्न बुज़दिली से मेरे आका ने फरमाया पनाह मांगो। बुज़दिली को इज्जत नहीं मिलती है, अज़मत में नहीं मिलती है, शान और शौकत नहीं मिलती है। आज मिल्लत के नौजवान को देख लीजिए और मैदान करबला के उस नौजवान को भी निगाहों के सामने लाइए जिसे दुनिया कासिम इब्ने हसन के नाम से याद करती है। इमाम कासिम इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं चचा जान मुझे मैदान में जाने की इजाजत दी जाए। इमाम हुसैन फरमाते हैं तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम्हें मैं कैसे मैदान में जाने की इजाजत दे दूं। इमाम हुसैन जिद कर रहे हैं, जान देने के लिए जिद कर रहे हैं, इस्लाम के लिए सर कटाने के लिए जिद कर रहे हैं। और आज के मोबाइल नौजवान किस लिए जिद करते हैं? एंड्रॉयड मोबाइल खरीदने के लिए और एक से एक मोबाइल खरीदने के लिए, पॉकेट गर्म करने के लिए, नशा के लिए, पैसे के लिए, आवारागर्दी के लिए, इश्कबाजी में जिद करते हुए नजर आ रहे हैं। इमाम कासिम को आखिर में इजाजत मिल जाती है, सर कटाने की इजाजत लेकर के मैदान करबला में आते हैं, आवाज लगाते हैं हल में मुबारिज है कोई जो मेरा मुकाबला करने के लिए आए। यजीदी फौज का कमांडर इन चीफ अब्र इब्न साद कहता है अरज़क नामी पहलवान से जाओ कासिम का मुकाबला करो। अरज़क पहलवान कहता है मेरी बहादुरी का डंका पूरे इराक में बज रहा है, मैं एक 18 साल के लड़के से लड़ने के लिए जाऊं, दुनिया क्या कहेगी। इमाम अम्र इब्न साद कहता है तुम्हें मालूम नहीं 18 साल के हैं तो क्या हुआ, ये शेर खुदा के शेर हैं, इनको हकीर मत समझना। ये अरज़क नामी पहलवान कहता है मैं अपने बेटे को भेजता हूं, वो जाएगा इमाम कासिम का सर काट करके लाएगा। एक बेटे को भेजता है, कुर्बान जाइए शेर खुदा के शेर पर। 18 साल के जवान हैं, 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, लेकिन चंद मिनट में अरज़क पहलवान के बेटे का सर तन से जुदा कर देते हैं। दूसरा भाई आता है वो भी जहन्नम रसीद होता है, तीसरा आता है वो भी जहन्नम रसीद होता है, चौथा आता है वो भी जहन्नम रसीद होता है, लास्ट में बाप आता है। इमाम हुसैन सारा मंजर देख रहे हैं कि यजीदी फौज का सबसे बड़ा पहलवान मेरे 18 साल के भतीजे से मुकाबले के लिए आ रहा है। इमाम हुसैन गर्म रेत पर सजदा करते हैं, ए अल्लाह मेरे भतीजे की आबरू रख लेना, जालिमों का सबसे बड़ा पहलवान मेरे भूखे प्यासे भतीजे का मुकाबला करने के लिए आ रहा है। उधर इमाम हुसैन सजदे में दुआ कर रहे हैं, इधर इमाम कासिम आवाज देते हैं चचा जान सजदे से सर उठाइए, ये हैदर की तलवार चमकी है, ये जालिम की लाश तड़पती हुई नजर आ रही है। अपने समाज में तलाश कर लीजिए है कोई ऐसा मिल्लत का जवान जो कौम मिल्लत के लिए कुर्बानी देने के लिए, कौम मिल्लत की सरबलंदी के लिए और अपनी जान की परवाह न करते हुए कौम मिल्लत की फलाह तरक्की के लिए आगे बढ़े। तलाश करने से भी नहीं मिलेगा। अरे घर खुदा के घर को बुत खाना बना दिया जाता है, हम लोगों पे कोई असर ही नहीं पड़ता है, तो हमारा जज्बा क्या रह गया है? कैसा ईमान है हमारे अंदर, कैसा इस्लाम है हमारे अंदर। इमाम हुसैन की बारगाह में इमाम कासिम आते हैं, अर्ज करते हैं चचा जान थोड़ा सा पानी मिल जाए तो इन यजीदियों को मैं तन्हा देख लूंगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरे प्यारे भतीजे कौसर सलसबील का जाम लेकर नाना जान हमारा इंतजार कर रहे हैं, आज हमें अपने नाजान जान के हाथ से कौसर सलसबील का जाम पीना है। इमाम कासिम दोबारा मैदान में आते हैं, आवाज लगाते हैं हल में मुबारिस है कोई जो मेरा मुकाबला करने के लिए आए। इमाम कासिम की हैबत 18 साल के उस नौजवान की हैबत यजीदी फौज पर ऐसी छा जाती है कि कोई सामने आकर मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। यजीदी फौज का कमांडर कहता है चारों तरफ से हमला कर दो, कुर्बान चाहिए शेर खुदा के शेर पर, तन्हा है चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, तन्हा यजीदियों का मुकाबला करते हैं और यजीदियों को सामने से भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। और फिर यजीदी फौज का कमांडर कहता है तीर चलाओ, जिस्म जख्मों से चूर चूर हो जाता है। इमाम कासिम घोड़े से जमीन पर आते हैं, आवाज लगाते हैं या अबता अदरिक नी चचा जान भतीजे की खबर लीजिए। इमाम हुसैन मैदान में जाते हैं, 18 साल के
खदीजे की लाश लेकर के आते हैं, खेमे में रखते हैं, लेकिन आंखों से आंसू जारी नहीं है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, दुआ भी नहीं कर रहे हैं अल्लाह मुझे बचा ले, मेरे घर वालों को बचा ले, दुआ भी करने के लिए तैयार नहीं। 18 साल के करील जवानी वाले अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े शहजादे मैदान में आते हैं, पूरा खानदान शहीद हो चुका है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आबिदे बीमार बचे हैं, अली अकबर बचे हैं, अली अकबर मैदान में आ रहे हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं तुम मेरी